क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये 9 ग्रह अपने जैसे कि बताते हैं कि 9 ग्रहों में अपना इंसान के ऊपर भूत प्रेत आते हैं। स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दूर दूर तक घूम के आ गया। स्वामी जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये 9 ग्रह कैसे और क्या है। अच्छा, हाँ भाई, सभी आप लोग जो इन ग्रह के बारे में जो प्रश्न किया है, तो इनके माध्यम से मैं पूरे विश्व को इसका चैलेंज भी कर रहा हूँ और यथार्थ सत्य कह रहा हूँ कि ग्रह क्या है? आपने पूछा है ना ग्रह क्या है? हाँ स्वामी। तो ग्रह ये है पृथ्वी ग्रह, ये चांद ग्रह, सूर्य ग्रह, जी ग्रह जो 9 ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, जी ग्रह हैं। जी ज्योतिष विद्या में इनका पूरी विद्या लिखी हुई है कि कौन सा ग्रह कहाँ घूम रहा है। तो ये भगवान सदगुरु भगवान ने जी पहला वेदों में सब जगह मंत्र दिया है कि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। जब सद्गुरु भगवान ने इसी अखंड मंडलाकारों को, इन सब ग्रहों को, जो चराचरम मान 4 खानियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय इन ग्रहों से ही हो रही है। ये चांद, सूरज, मंगल, बुध और पृथ्वी, इन ग्रहों से इधर घूमने में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एवं चराचरम, ये अखंड मंडलाकार हैं ये 9 ग्रह। तो 9 ग्रहों की जो चराचर खानी की उत्पत्ति, स्थिति और लय इनके द्वारा हो रही है, वो अखंड विश्व की। तो इसका ज्योतिष विद्या में पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है, कब कौन सा ग्रह आमने सामने आएंगे, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चांद ग्रहण पड़ेगा, ये सब ज्योतिष विद्या में लिखा हुआ है। तो इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक या कोई असर नहीं पड़ता इन ग्रहों का, सूर्य का, चांद का, इनका। लेकिन कलयुग में ये पंडित जो कहते हैं, ज्ञानियों को पंडित, इनको ये भौतिक ज्ञान और भौतिक मानव समाज में विघटन डाल दिया, एक भ्रम फैला दिया इन ग्रहों के चक्कर में कि ये मनुष्य पे व्यक्तिगत ग्रह चलते हैं। मनुष्य पे तो कर्म के फल चलते हैं भोगने के लिए, ये ग्रह नहीं व्यक्तिगत चलते। ऐसे चांद, सूरज, चंद्र ग्रह, ये कितने बड़े पृथ्वी ग्रह, ये व्यक्ति पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये व्यक्ति पर कोई इनका व्यक्तिगत असर नहीं होता, होता है तो प्राकृतिक सब पे असर होता है, देश विदेशों पर इनका ग्रहों से, नक्षत्रों से। तो ऐसे राशि, ये राशि मनुष्यों पर घटा दी है ये पंडितों ने। तो ये राशि नहीं तो वही रास राम की और वही रास रावण की, वही रावण कंस की, वही रावण वही रास कृष्ण की। तो जी एक भगवान है, एक राक्षस है, तो एक ही नाम राक्षसी है। तो इन पे मनुष्यों पे व्यक्तिगत तो कर्मों का असर पड़ता है कि कंस के क्या कर्म थे तो उसको राक्षस को भोगना पड़ा, और ये रावण के क्या कर्म थे तो उसको भोगना पड़ा। एक लग पूत, सवा लग नाती, और जाके घर में दिया न बाती, तो वो कर्म फल था। तो ऐसे ही हर मनुष्य को कर्म फल मिलता है। कोई ये शनिदेव और वो नहीं चढ़ते। इसमें साहित्य में जो नाम लिखे हैं, जो पहले इन पदों के जो नाम थे, तो जो ग्रहों के नाम हैं वो मनुष्यों के भी नाम थे। ऐसे मंगल सिंह अभी नाम है, मंगल भी नाम है, बुद्धू नाम है, ये शनि नाम है, अभी भी शनि देवल है, वही देवता लगा दो, पवन देव है, पवन है,
ये जिस नाम के जी हैं इस नाम के मनुष्य भी हैं। तो अब इनमें तो कर्म के फल मिलते हैं। जिसने गलत किया उसका वारंट कटता है, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलती है, जिसने अच्छा किया उसको इनाम मिलती है। ये सब कर्म के फल हैं। तो ग्रह चक्कर ये ग्रह और एक अपना ग्रह घर, घर के जो ग्रह में चक्कर आ जाते हैं ग्रह चक्कर कहते हैं जिसको। ये ग्रहों का व्यक्तिगत नहीं होता, लेकिन ग्रह चक्कर का व्यक्तिगत होता है कि अपने घर में एक आदमी कोई गलत काम करे तो सबको परेशानी होती है, एक आदमी अच्छा काम करे तो सबको प्रसाद मिलता है उसमें। तो जैसे ग्रह चक्कर, तो ग्रह चक्कर में कैसे होता है क्या होता है भैया सुन लो। आपके माध्यम से मैं पूरे विश्व से कह रहा हूँ, तो इसका चैलेंज कर रहा हूँ। कोई अपने आप को ज्ञानी विज्ञानी समझता हो तो मेरे से यथार्थ अर्थ समझ ले। हो प्रैक्टिकल के व्यक्तिगत सूरज चांद किसी पर नहीं चढ़ सकते, इनके कर्म फल चढ़ते हैं। ऐसे पहले साहित्य में लिखा है कि जब मनुष्य गलत कर्म करता था, जनता पे अत्याचार व्यभिचार दुराचार, तो कि जमलोक से जम आते थे, और जमलोक से तो जमलोक कहते थे पुलिस विभाग को। तो पुलिस विभाग से आते थे जम माने सिपाही, सिपाहियों से जम कहते हैं। तो जम आकर के पकड़ के ले जाते थे, नहीं जाते थे तो हम डंडे मारते थे पीटते थे, और घर वाले सब देखते रह जाते थे। वो अपना वारंट दिखा देते कि हम यमलोक से आए हैं, वो वारंट लेके, और यमलोक से जो जम विभाग से आए हैं सिपाही पकड़ के ले गए गलत काम वाले को। कहाँ ले गए? यमराज के यहाँ। यमराज कहते हैं मजिस्ट्रेट को, पहले कहते थे, अब जिस सीटल के नाम बदल गए हैं यहाँ, बदलने के नाम। तो अब यमराज के यहाँ जब वो जाएंगे दोनों अपराधी, एक अपराधी है एक बिना अपराधी है जिसके साथ में अन्याय हुआ है, उसको छोड़ देगा यमराज और उसको यमलोक पहुंचा देगा, माने जेल में दंड देने के लिए, सजा देने के लिए। तो यमलोक माने जेल, जेल में पहुंचा देगा। अब उस यमलोक में जाने के लिए और छूटने के लिए शनिदेव लग जाएगा। शनिदेव कहते हैं किसको? शनिदेव कहते हैं उसको, वकील को, पढ़े लिखे देवता को। देव पढ़ा लिखा होशियार, जिधर वो जोर लगा दे उधर ही चित्त कर देवे, और चित्त का पट्ट करवा देवे गौतम भाई खुश कर दो शनिदेव को, माने वकील को। तो कोई भी समस्या वो तुम्हारी हल हो जाएगी, शनिदेव खुश हो गया। तो अब उसमें लग जाते हैं राहु और केतु। तो राहु कहते थे छलकपटी ब्राह्मण को, जो छल करके कपट करके और रुपया धन इकट्ठा करना है, ऐसे राक्षस स्वभाव का था राहु। तो उसे को पद था कि कोई छल कपट से रुपया तुमसे ले, और समझो ये राहु है वो आजकल कलयुग में पंडित हो गए हैं वो छलकपटी। तो उनने कहा कि शनिदेव चढ़ा है, तुम हनुमान जी पे छोला चढ़ाना, लाओ हमको रुपया दो हम चढ़ा देंगे। तो ऐसे कि तुम्हारा वो शनिदेव वो ही राहु लग गया पंडित, शनिदेव लग गया वो वकील, और जब वो पकड़ के ले गया था वहाँ तो वो लग गया। अब ये ग्रह चक्कर हैं जी वो ग्रह नहीं है, ये घर के अपने कर्मों के ग्रह चक्कर। तो अब वो लग गया, अब आ गया पंडित। तो राहु और केतु डॉक्टरी लग जाता है, तो डॉक्टरी करा के आओ, तो डॉक्टर लग जाता है। केतु माने काटने पीटने वाला डिग्रीधारी डॉक्टर, उसको केतु कहते थे। जो केतु था राक्षस, राहु और केतु ये दोनों राक्षस थे। तो ऐसे स्वभाव के लोगों को इनको पद दे दिया जाता है,
जैसे स्वभाव कर्म देखते हैं लोग उनको पद तो पहले इनको मनुष्यों के ही नाम है ये व्यक्तिगत लगते हैं लेकिन कर्मों के आधार पर। और वो वाले ग्रह ये पृथ्वी ग्रह, सूर्य ग्रह, चांद ग्रह, ये व्यक्तिगत किसी पे नहीं लगते। इसमें यदि कुछ गड़बड़ होगी तो चराचरम चारों खानियों में परेशानी होगी विश्व में। ऐसे अखंड मंडलाकार, तो अखंड मंडलाकार क्या है? ये 9 ग्रह अखंड मंडलाकार व्याप्तम एवं चराचरम, जो उससे व्याप्त जो चराचर खानी पृथ्वी लोक पर, ये मृत्यु लोक में जो उत्पत्ति स्थिति और लय जो हो रही है ये विष्णु परमात्मा कर रहा है प्रकृति के द्वारा। ये किसी व्यक्ति या भगवान या कोई राज्य सरकार, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं कर रही, इसमें न कर सकती है। इनका करने का सोचना ही मूर्खता है जो चल रहा है। और ये सब भ्रम है। कलयुग में ऐसे भ्रम मानव समाज में फैल जाते हैं तो एक आत्मा एक परिवार होकर के बिखर जाता है। कईयों धर्मों में, कईयों जात पातों में। ये हम सब सनातनी हैं, हम ये 9 ग्रह सनातन है, ये अखंड मंडलाकार सनातन है। हम सब एक आत्मा है, सब मिलकर के एक विश्व परमात्मा है। मनुष्य को ये कर्मों का फल मिलता है और बाकी कुछ परमात्मा पे नहीं है देने के लिए। स्वयं करो, स्वयं अपने अंदर परमात्मा की आत्मा है। और ये आत्मा जब भी सत्युग आएगा, ये ग्रह नक्षत्रों का ये ढोंग पाखंड जो चल रहा है, पूजा पाठ, ये खत्म हो जाएगी। एक दूसरे की आपस में प्रेम से व्यवहार करेंगे, इसी में सुख और शांति मिलेगी। ये ग्रह है, ये किसी पे नहीं चढ़ते। यदि कोई चढ़ के बताए और प्रत्यक्ष करे तो वो चाहे सो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो ये ग्रह नक्षत्र का भ्रम है। ये व्यक्तिगत नहीं पड़ता, सार्वजनिक पड़ता है कोई भी ग्रह का। बोलो विष्णु परमात्मा की जय। बोल सतगुरु भगवान की जय।